प्रभु, सुबह का समय आत्मा को ताजगी देने का समय है। जब पक्षी अपने मधुर स्वर में गाते हैं, जब फूल अपनी सुगंध से वातावरण को महकाते हैं, तब हम भी अपने हृदय की गहराई से आपके सामने झुककर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे होंठों पर स्तुति के गीत हो, हमारे मन में धन्यवाद का भाव हो और हमारे जीवन में आज्ञाकारिता का मार्ग हो। धन्यवाद की प्रार्थना है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया। यह सुबह हमारे लिए नया अवसर है अपने कर्मों से आपके नाम की महिमा करने का। आपने हमें स्वस्थ शरीर दिया, सांसें दी, देखने और सुनने की शक्ति दी, परिवार और मित्र दिए। प्रभु, जब हम हर एक आशीष को गिनते हैं तो हमारा मन आनंद से भर जाता है। हम स्वीकार करते हैं कि हम आपके बिना कुछ नहीं हैं। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है प्रभु। आज के दिन की हर घड़ी में हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जब हम निर्णय लें, जब हम लोगों से बातें करें, जब हम कार्य करें, तब हमें बुद्धि और संयम दें। हमारी वाणी ऐसी हो जो आशीष दे, हमारे कर्म ऐसे हों जो दूसरों को आपके करीब लाए। हमारे मन में शांति और हमारे हृदय में प्रेम हो। परिवार के लिए प्रार्थना है पिता। हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, सब पर आपकी दया बनी रहे। आप उन्हें रोग, संकट और हर बुराई से बचाएं। उनके जीवन में आनंद और शांति बनी रहे। उन्हें आपकी आज्ञाओं पर चलने की सामर्थ्य दें। समाज और देश के लिए प्रार्थना प्रभु। हम अपने समाज और देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां भी अन्याय, भेदभाव, हिंसा और बुराई है, वहां आपका शांति का प्रकाश पहुंचे। हमारे नेता और शासक आपके भय और न्याय से काम करें। गरीबों और असहायों की सहायता हो। आपके प्रेम की ज्योति हर घर और हर दिल में फैले। दिन के कार्यों के लिए प्रार्थना प्रभु। आज जो काम हमारे सामने है, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या घर का कार्य, सब में आपकी कृपा की आवश्यकता है। हमें आलस्य से बचाएं, हमें समय का सही उपयोग करना सिखाएं और हमारी मेहनत को फलदायी बनाएं। जब हम कठिनाई का सामना करें, तब हिम्मत दें। जब हम सफलता पाएं, तो घमंड से बचाएं और विनम्र बने रहने दें। आत्मिक शांति और सुरक्षा है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का पूरा दिन हमें शांति से भरा हुआ मिले। हमारे कदम पाप के मार्ग से बचें, हमारे विचार शुद्ध हो और हमारा हृदय नम्र हो। हमारे चारों ओर आपकी सुरक्षा की दीवार हो। अंधकार की शक्तियां हम पर हावी न हो। हम आपके वचन की ज्योति में चले। प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, परिवार दिया और हमारे घर की नींव को अपनी कृपा से सुरक्षित रखा है। आज हम आपके सामने विशेष रूप से घर की आमदनी के लिए प्रार्थना करने आए हैं। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु। हम आपके धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। चाहे साधन कम हो या जरूरतें ज्यादा, आपने कभी हमें भूखा नहीं रखा। आपने हर दिन हमारे लिए अन्न, वस्त्र और छत की व्यवस्था की। प्रभु, आपकी कृपा ही है कि हम जी रहे हैं और आशा से आगे बढ़ रहे हैं। आमदनी में बरकत के लिए प्रार्थना प्रभु। आप जानते हैं कि हमारे घर की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाइयां, घर का खर्च, बिजली पानी के बिल और अन्य जिम्मेदारियां। हम अपने परिश्रम से आमदनी लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी आशीष के बिना मेहनत का फल अधूरा रहता है। प्रभु, हमारी नौकरी, व्यापार, खेत खलिहान और रोजगार पर अपनी आशीष बरसाए। हमारे हाथों का काम फलदायी हो। नौकरी और व्यापार के लिए प्रार्थना है प्रभु। जो परिवार के सदस्य नौकरी में हैं, उन्हें मेहनत और ईमानदारी से काम करने की शक्ति दीजिए। उनके ऊपर अधिकारियों की कृपा हो और उन्हें उन्नति के अवसर मिले। जो व्यापार करते हैं, उनके व्यापार में ग्राहकों की बरकत हो। ईमानदारी और सत्यता से उनका कार्य फले फूले। जो बेरोजगार हैं, उन्हें सही अवसर मिले ताकि वे भी आमदनी का स्रोत बन सकें। वित्तीय स्थिरता के लिए प्रार्थना प्रभु। हमें कर्ज और आर्थिक बोझ से बचाइए। हमारे घर में धन का सही उपयोग हो। फिजूल खर्ची से बचाएं। हमें संयम सिखाएं। आमदनी में आपकी आशीष इतनी हो कि हम न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकें। संतोष और कृतज्ञता के लिए प्रार्थना प्रभु। हमें यह भी सिखाएं कि चाहे कम मिले या ज्यादा, हम संतोष करना सीखें। हम हमेशा धन्यवाद करने वाले बने। हमें लोभ और लालच से बचाएं, ताकि हम आमदनी के पीछे दौड़ते दौड़ते आपके मार्ग से ना भटकें। बच्चों और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रार्थना। हम अपने बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करें। उन्हें मेहनती और ईमानदार बनाएं,
ताकि आने वाले समय में वे घर की आमदनी को और मजबूत बना सकें। घर में शांति और प्रेम के लिए प्रार्थना प्रभु। आर्थिक तंगी अक्सर घर में कलह और तनाव का कारण बनती है। हम प्रार्थना करते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे घर में प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। हमें विश्वास दिलाएं कि आप हमारी रोजी रोटी देने वाले परमेश्वर हैं। दान और उदारता के लिए प्रार्थना है प्रभु। हमें इतना आशीषित कीजिए कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें, गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद कर सकें। जब हम देते हैं तो हमें यह याद दिलाएं कि हम केवल आपके आशीष के साधन हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आज मैं आपके सामने एक कृतज्ञ हृदय लेकर आया हूं। मेरे होंठों पर केवल एक ही वाक्य है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपकी महानता और प्रेम का मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मेरा हृदय जानता है कि आपने मेरी विनती को सुना है। रातों के आंसुओं को आपने देखा, अकेलेपन की घड़ियों को आपने जाना, और जब मैं शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाया, तब भी आपने मेरी मौन पुकार को सुन लिया। प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मेरी गलतियों और कमजोरियों के बावजूद आपने मुझे नहीं छोड़ा। जब मैं पाप और निराशा में गिरा, तब आपने मुझे उठाया। जब मेरा विश्वास डगमगाया, आपने मुझे स्थिर किया। यह आपकी दया ही है कि आज मैं आपके सामने धन्यवाद कर पा रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया हर सुबह नई होती है। 2. कठिन समय में पुकार सुनने के लिए धन्यवाद। जब जीवन में कठिनाई आई, जब आर्थिक तंगी ने घेरा, जब बीमारी ने शरीर को तोड़ा और जब रिश्तों में दरार आई, तब मैंने आपकी ओर पुकारा। शायद लोगों ने मेरी आवाज को न सुना हो, लेकिन आपने तुरंत सुनी। आप मेरे दुख के समय में सहायक बने। आपने आंसुओं को सांत्वना दी और दिल में शांति भरी। धन्यवाद प्रभु, आपने अंधकार में भी मेरे लिए ज्योति जलाई। परिवार की रक्षा करने के लिए धन्यवाद है प्रभु। आपने न केवल मेरी बल्कि मेरे पूरे परिवार की पुकार को सुना। जब मेरे माता पिता बीमार पड़े, जब बच्चों की पढ़ाई में कठिनाई आई, जब घर की आमदनी कम हुई, तब हमने आपके सामने झुककर प्रार्थना की और प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी। आपने रोगों से बचाया, रोजगार दिया और परिवार में शांति स्थापित की। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे घर की आहट को अनसुना नहीं किया। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए धन्यवाद है प्रभु। आपने हमारे घर के लिए अन्न, वस्त्र और छत की व्यवस्था की। हम जानते हैं कि सब कुछ हमारे परिश्रम से नहीं, बल्कि आपकी आशीष से है। कितनी बार हमने सोचा कि अब आगे का रास्ता बंद है, लेकिन उसी समय आपने नया द्वार खोल दिया। आपने हमारी थाली कभी खाली नहीं रहने दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी रोजी रोटी की पुकार सुन ली। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद है पिता। हम जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप सुनते हैं। कभी तुरंत उत्तर देते हैं, कभी थोड़ा इंतजार करवाते हैं, लेकिन हर बार आपका उत्तर सबसे उत्तम होता है। आज हम धन्यवाद करते हैं कि आपने न केवल हमारी विनती सुनी, बल्कि उसे अपनी इच्छा के अनुसार पूरी भी की। धन्यवाद प्रभु, आपने समय पर हमें आशीष दी। बीमारी में चंगा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। जब शरीर दुर्बल हुआ और डॉक्टरों ने हार मान ली, तब हमने आपके सामने पुकारा और आपने हमें निराश नहीं किया। आपने स्वास्थ्य लौटाया, मनोबल बढ़ाया और चंगाई दी। आज हमारा परिवार स्वस्थ है क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, आपने जीवन दिया और रोग से छुटकारा दिलाया। जीवन की दिशा दिखाने के लिए धन्यवाद है प्रभु। जब मैं उलझन और भ्रम में था, जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मार्ग चुनूं, तब मैंने आपकी ओर पुकारा और आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। आपने मुझे सही नौकरी, सही मित्र और सही अवसर दिए। आपने मेरे कदमों को भटकने से बस। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे भटकने नहीं दिया। शांति और विश्वास देने के लिए धन्यवाद प्रभु। कई बार समस्याएं तुरंत हल नहीं होती, लेकिन आपने मुझे धैर्य और शांति दी। आपने मेरे दिल में यह विश्वास बोया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप मेरे साथ हैं। यह शांति किसी सांसारिक साधन से नहीं, बल्कि आपके पवित्र आत्मा से मिली। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे दिल को विश्वास और शांति से भर दिया। 9. आशीष बांटने की क्षमता देने के लिए धन्यवाद है प्रभु। आपने हमारी पुकार सुनकर केवल हमें ही नहीं आशीषित किया, बल्कि हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बनाया। आपने हमें इतना दिया कि हम जरूरतमंदों की मदद कर सके। आपने हमें दान और उदारता का हृदय दिया। धन्यवाद प्रभु,
आपने हमें आशीष देकर दूसरों को आशीषित करने योग्य बनाया। डेथ समापन। धन्यवाद प्रार्थना है परमेश्वर, इस पूरे लेख में मैंने जितने भी शब्द कहे वे सब केवल एक ही भावना से जुड़े हैं, आभार। आपने हमारी पुकार सुनी, हमारे आंसू पोंछे, हमारी कठिनाइयों को बदला और हमें जीवन की राह दिखाई। आज हम पूरे हृदय से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली।